तो आइए फिर से एक ज़रूरी जानकारी के साथ आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए। जैसे कि आप लोग को जो है 14.4 अपडेट आ गई है और इसमें हम लोग जानेंगे इसमें क्या क्या आप लोग को ठीक हुई है और क्या क्या आप लोग को जो है प्रॉब्लम है। यानी कि हम लोग अभी भी यानी कि आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो ये आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ICDS से आप लोग को पत्र जारी किया गया था कि 15 जुलाई तक आप लोग सभी लाभार्थी को, रजिस्टर्ड लाभार्थी हो या न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लाभार्थी हो, ये सभी को आधार वेरिफिकेशन करनी है। सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे एक लाभार्थी को प्रोफाइल अपडेट करके, उसको प्रोफाइल अपडेट करेंगे और उसमें देखेंगे कि हम लोग का जो आधार वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर एक लाभार्थी को देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का, वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं। न्यू रजिस्ट्रेशन होता है तो आप लोग को आधार वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई आधार में जाता है या नहीं, इसके बारे में देखेंगे। या आप लोग जैसे कि जो है पोषण ट्रैकर जैसे ही आप लोग अपडेट किए होंगे तो जैसे ही आप लोग पोषण ट्रैकर खोलते होंगे तो आपको खोलने में आप लोग देखते थे कि डेली ट्रैकिंग का फर्स्ट पेज ही में आ जा रहा था। वो प्रॉब्लम आप लोग को दूर कर दी गई है, यानी कि उसको हटा दी गई है और चेंज कर दी गई है। और जैसे कि बेनिफिशियरी लिस्ट, यानी कि ऊपर में आप लोग को जो मैसेज जो लिस्ट जो आता था, यानी कि आप लोग को दोबारा रजिस्ट्रेशन कर देते थे तो वहाँ पर आप लोग को लिखा के आ रहा था बेनिफिशियरी आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्टेड, तो उसका लोगो आप लोग को चेंज किया गया है। और जितना भी लाभार्थी था उनका, जैसे कि आप लोग जैसे लाभार्थी में गए वहाँ पे आप लोग देखते थे कि वहाँ पे जो है संख्या दर्ज सर्च संख्या जो है आप लोग को सही से नहीं दिखा रही थी, तो वो आप लोग को जो है संख्या दिखाने लगी है। और वेरीफाई और जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उनका आधार वेरिफिकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन एक साथ करेंगे, ये सभी के बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आंगनबाड़ी सेविका नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाद बाकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है जरूर आप लोग इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दें कि हमें अच्छा लगे और अधिक से अधिक आप लोग को वीडियो बता सके। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो आइए सभी आंगनबाड़ी सेविका क्या कीजिए कि सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ से आप लोग 14.4 अपडेट कीजिए, ठीक है। यानी कि इस तरह से प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे और करने के बाद यहाँ से आप लोग सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे पोषण ट्रैकर तो इस तरह से जो है आप लोग को पेज खुल जाएगी और यहाँ पर आप लोग को अपडेट लिखाएगी, यानी कि हमने जो है पहले से अपडेट कर लिया है इसलिए आप लोग को जो है ओपन दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप लोग अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद आप लोग को अगर इसमें क्या जो है न्यू अपडेट आई है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए कि पेज खुल गया। फर्स्ट नंबर में आप लोग देख रहे होंगे कि बेनिफिशियरी काउंट इशू रिसॉल्व, यानी कि आप लोग को जो है बेनिफिशियरी काउंट का जो है वो काउंट का प्रॉब्लम दूर कर दी गई है। सेकेंड नंबर में माइनर बग फिक्सेड, यानी कि आप लोग को कुछ इस तरह से फंसना या कुछ इस तरह से अगर होगा तो ये सब आप लोग को जो है ठीक हो गई होगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या ठीक हुई है क्या नहीं ठीक हुई है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि आप लोग इस तरह से जो है प्ले स्टोर को काट दीजिए। यहाँ से आप लोग पोषण ट्रैकर है इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग देखिए कि पेज खुल जाएगी, ठीक है। और पेज खुलने के बाद सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह से जो है लोगो दिख रही होगी, यानी कि बेनिफिशियरी लिस्ट है। यानी कि ऑफलाइन मोड में अगर आप लोग शो करते हैं यानी कि कुछ बनाते हैं तो आप लोग को जो है यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट दिखाया जाएगा। या आप लोग मान लीजिए जो लाभार्थी का पहले से रजिस्ट्रेशन होगा और उसको आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को दिखाएगा ऑलरेडी जो है इस तरह से आधार वेरीफाई करके कुछ इस तरह से दिखाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो इसमें ही आप लोग को जो है डिलीट करके आप लोग को साइन आएगी और लिखेगा जो है इस तरह से जो है बेनिफिशियरी आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्टेड, इस तरह से आप लोग को लिखा रही होगी। तो इसी का एक लोगो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे चेंज हुई है, ठीक है, फर्स्ट नंबर में। और सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे कि बेनिफिशियरी काउंट, यानी कि हम लोग बेनिफिशियरी में जाएंगे और इस तरह से देखिए कि आप लोग को काउंट करके दिखा रही है। ये कुछ जो है कुछ प्रॉब्लम थी और ये सॉल्व हो गई है। और इस तरह से देख रहे होंगे कि अगर हम लोग इसमें जाते हैं तो जो भी काउंट है वो आप लोग को जो है इस तरह से दिखा रही है, ठीक है। यानी कि इस तरह से जो है आप लोग का जो है ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम दूर की गई है। और एक और थी यानी कि डेली ट्रैकिंग, यानी कि हम लोग जैसे ही पोषण ट्रैकर खोलते थे तो फट सीवर इस तरह से जो आ जाती थी, ठीक ना। क्या करते थे कि इस तरह से जैसे पोषण ट्रैकर खोलते थे तो इस तरह से आ जाती थी AWC ट्रैकिंग। और यहाँ से जब तक ना आप लोग ओपन करते थे और सबमिट जब तक ना इस तरह से जो है करते थे तब तक आप लोग को जो है इस तरह से जो है आगे आप लोग बढ़ नहीं सकते थे, यानी कि हम लोग इस तरह से जो है आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये प्रॉब्लम नहीं समझिए, ये सही भी था और कुछ आंगनबाड़ी सेविका का भी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रही थी, लेकिन साफ हटा ही दी गई है। तो इस तरह का जो है आप लोग का जो है ये अपडेट आई है। लेकिन
अभी जो है हम लोग का फिलहाल में प्रॉब्लम जो थी, यानी कि 15 जुलाई तक सभी आंगनबाड़ी सेविका को जो है आधार वेरिफिकेशन करना था, इस पे ध्यान दिया जाता पोषण ट्रैकर वाले को। तो इस तरह से जो है आप लोग समझ लीजिए कि टेक्निकल इशू के कारण आप लोग को जो है सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन, प्रोफाइल अपडेट, न्यू रजिस्ट्रेशन, ये सब हो रही है या नहीं हो रही है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम एक लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और आधार वेरिफिकेशन भी करेंगे और प्रोफाइल अपडेट भी करेंगे। चलिए जानते हैं हम। सबसे पहले देखिए कि एक लाभार्थी को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आधार, यानी कि आधार वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आधार है, वेरीफाई आधार, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है आप लोग को पेज खुल के आ गई है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है लिख रही होगी, यहाँ पे प्रेग्नेंट वोमेन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और वेरीफाई आधार है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए कि यहाँ पे जो है आधार वेरिफिकेशन इज प्रोसेस, प्लीज़ चेक आफ्टर सेम टाइम, इस तरह से आप लोग को लिख रही है। यानी कि इस तरह से आप लोग जो आफ्टर सेम टाइम इस तरह से हम लोग को लिख रही है। लेकिन देखिए कि हमने जो है इसको जो है थोड़ा सा रॉन्ग भरे हुए थे, फिर भी अभी जो दिखा रही है हम लोग का आधार वेरिफिकेशन। तो ये टेक्निकल इशू के कारण अभी जो है आप लोग आधार वेरिफिकेशन भी करिएगा, यानी कि गलत भी डाल के कीजिएगा तो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, या आप लोग सही भी डालिएगा तो ये भी आप लोग को वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि ये हमने पहले ही डाटा इसका गलत डाले हैं और गलत ये डाले थे। और यहाँ पे जो है हम लोग का जो है देखिए कि अभी हम लोग इस तरह से आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो ये वेरीफाई का यहाँ पे हम लोग का साइन ले लेती है और इस तरह से जो है हम लोग को यहीं पे रह जाता है। अगर रियल भी रहता तो वो भी आप लोग को नहीं लेता। जैसे कि यहाँ पे अभी यस राज का हम लोग क्लिक करते हैं और वेरीफाई मारते हैं और इस तरह से हम लोग देखिए कि यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन आप लोग को हो गई है और बैक हो जाते हैं और फिर से हम लोग इस तरह से जो बैक करके और आधार वेरिफिकेशन में आए, फिर भी आप लोग को यस राज का यहाँ पे शो कर ही रहे हैं। तो ये इसका जो है जो भी डिटेल्स था ये सही डिटेल्स डाले हैं और इसका जो डिटेल्स था हमारा जो गलत था, लेकिन अभी भी हम लोग आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो हो जाता है। तो इस तरह से जो है अभी आप लोग आधार वेरिफिकेशन करेंगे तो ये नहीं होगा। हो सकता है कि आप लोग को जो है आधार वेरिफिकेशन का टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि आप लोग को जो है आज 12 तारीख है और यहाँ पे जो है 3 दिन में जो है आप लोग किस प्रकार से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि आप लोग के आंगनबाड़ी में कितना लाभार्थी है कितना नहीं है ये तो आप ही लोग जानेंगे। लेकिन आप लोग को एक काम करनी है, सबसे पहले देखिए कि जितना भी बच्चा है, यानी कि इस तरह से देखिए कि मान लीजिए बेनिफिशियरी में जाएंगे, जितना भी बच्चा है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 से 6 माह का बच्चा इतना हो गया और यहाँ पे जो है 6 माह से 3 साल वाले बच्चा हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग को दिख रहा तो इस तरह से क्लिक करते हैं तो जिनका वेरीफाई हो गया उसको आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, और जिनका वेरीफाई नहीं हुआ है इनका सबसे पहले आप लोग इनका आधार नंबर, ठीक है, यानी कि इनका माता का आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इस तरह से जो है आप लोग को मैनेजमेंट कर लेनी है। और वो भी आप लोग को जो है नाम भी आप लोग लिखेंगे तो जिस तरह से जो आप लोग के आधार कार्ड में है सेम उसी तरफ से नाम और डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर आप लोग को लिख लेनी है। आप लोग को जैसे ही सर्वर आ जाएगी तो आप लोग फटाफट आप लोग क्या कीजिएगा कि 3 डॉट में जाके और यहाँ से प्रोफाइल अपडेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करेंगे और आसानी से जो है हम लोग यहाँ पे जो है आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनका मदर का आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डायरेक्ट आसानी से जो है हम लोग सबमिट मार देंगे इस तरह से। ठीक है, और सबमिट मारेंगे और इस तरह से देखिए कि रिकॉर्ड अपडेट इज प्रोसेस, इस तरह से आप लोग को लिखा जाएगी और बैक हो जाएगी और यहाँ से आप लोग आसानी से जो है आधार वेरिफिकेशन कर देंगे। तो आप लोग के लिए फर्स्ट जानकारी आप लोग के लिए यही है कि आप लोग जरूर जितने भी आंगनबाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले उनका माता या पिता का हो जिनका से आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उनका आधार नंबर और नाम जो है आप लोग को स्पेलिंग सही होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आप लोग को लिख के कॉपी मैनेजमेंट करके आप लोग को रख लेनी है। जैसे ही सर्वर आएगा तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग एक लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस तरह से जो है बेनिफिशियरी में जाते हैं और जाने के बाद इस तरह से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग एक प्रेग्नेंट वुमेन को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, क्लिक किए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन का नाम हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इस तरह से जो है लिख लेते हैं। उसके बाद इनका हस्बैंड का नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग हस्बैंड का नाम लिख लेते हैं। ठीक
ठीक है। और यहाँ पे जो है आधार नंबर, यानी कि इनका जो है प्रेग्नेंट वोमेन का जो है इनका आधार नंबर आप लोग को डाल लेनी है। अपना कॉपी मैनेजमेंट भी कर लेंगे कि जब आधार यानी कि इनका जो डिलीवरी होगा उस समय इनका आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप लोग मैच करके आधार वेरिफिकेशन भी कर लेंगे, जैसे कि हमने अभी इनका डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डाल देते हैं। जो इनका डेट ऑफ बर्थ है रियल, और रियल ही आप लोग को डालना है, मिसमैच नहीं करनी है, ठीक है। इस तरह से डालें। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करनी है कि इनका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर आप लोग डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मोबाइल नंबर आप लोग डालिए। यहाँ पे आप लोग इस तरह से जो है अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए, यानी कि लाभार्थी का मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। और यहाँ पे आप लोग को पूछा जा रहा है कितने महीना का गर्भवती है, डायरेक्ट आप लोग इस तरह से जो है सेलेक्ट करेंगे, जितना महीना का होंगे इस तरह से आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इससे पहले आप लोग का फर्स्ट बच्चा है तो आप लोग करना है यस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है डाल देते हैं, यहाँ पे इससे पहले जो है गर्भपात नहीं हुआ था इसलिए हम लोग यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि आप लोग को लास्ट इनका जो है मेंस कब रुकी थी, तो इस तरह से जो है हम लोग दर्ज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है अभी हम लोग डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला और डायरेक्ट हम लोग सबमिट मारेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट नंबर तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे इस तरह से जो सक्सेसफुल ले लिया है। और यहाँ पे जो है बेनिफिशियरी काउंट क्रिएट इन प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस पे डाल दी गई है। सेकेंड यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऐड अनदर बेनिफिशियरी, अगर दूसरे को आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं फिर से और दूसरा लाभार्थी होगा बचा हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, या गो टू होम बैक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएंगे, होम बैक पे आ जाएंगे। और अब हम लोग चलते हैं बेनिफिशियरी में, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिशियरी में आए और यहाँ पे प्रेग्नेंट वोमेन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है रूपा कुमारी के नाम से हमने अभी जो रजिस्ट्रेशन किया है, शायद यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं, ये रूपा कुमारी के नाम से नहीं है, ठीक है। यानी कि ये 30 का हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन किए थे। और यहाँ पे आप लोग को जो है एक ही गो रूपा है, यानी कि अभी नहीं आई है। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में, यानी कि बेनिफिशियरी लिस्ट में आप लोग को शो कर रही है। यानी कि आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है रूपा कुमारी के नाम से जो है, यानी कि पहले से बेनिफिशियरी ऐड ऑलरेडी एग्जिस्टेड, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं अदर आंगनबाड़ी में जो है इनका जो है लाभार्थी रजिस्ट्रेशन हो गई है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दी जा रही है। तो इस तरह का जो है आप लोग का अभी भी प्रॉब्लम है। आप लोग इसका यानी कि इनको रिकवरी करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप लोग को वीडियो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम किस प्रकार से आप लोग दूर करेंगे। तो चलिए हम लोग इस तरह से जो है अभी जो है हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम है, वेरीफाई भी नहीं हो रहा है, ठीक है, आधार वेरिफिकेशन भी नहीं हो रही है, डेली ट्रैकिंग में आप लोग का काम हो रहा है, कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन है, आधार वेरिफिकेशन में काम नहीं हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम अभी भी आप लोग को है। तो देखिए कि कब तक आप लोग को जो है 14.5 आने वाली है, कब तक आती है, इसमें सुधरता है या नहीं सुधरता है आधार वेरिफिकेशन का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। और कब तक आप लोग को जो है अपडेट आती है ये आप लोग को यानी कि कल आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तो इस तरह का जो है आज का वीडियो था। बाद बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बनाने के लिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।